लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पटना में द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत, बिहार से बताया खून का रिश्ता। सीएम नीतीश ने द्रौपदी मुर्मू को दिलाया भरोसा, भारी बहुमत से होगी जीत। बिहार विधानसभा में बनेगा संग्रहालय। बिहार कैबिनेट में 24 एजेंडों पर मुहर। लालू यादव की तबीयत स्थिर, पटना के निजी अस्पताल में भर्ती। सादे ढंग से मनाया गया राजद का स्थापना दिवस, सदस्यता अभियान चला। पटना के पुनपुन में बेरहमी से 2 लोगों की हत्या, टुकड़े टुकड़े में मिला शव। गो एयर की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, पटना एयरपोर्ट पर नहीं हुई लैंडिंग। बेतिया में सड़क हादसे में 3 की मौत, इलाके में सनसनी, जांच शुरू। पूर्णिया में घूस लेते बड़ा बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार, निगरानी ने धर दबोचा। और पटना जू में आने वाले हैं नए मेहमान, विदेश से आएंगे 36 जानवर। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पटना में भव्य स्वागत हुआ। सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर द्रौपदी मुर्मू ने बिहार, झारखंड और ओडिशा के बीच खून और हवा के रिश्ते का हवाला देते हुए एनडीए दलों से राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड मेरा दादी घर है तो बिहार पैतृक राज्य रहा है, इस रिश्ते को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भले ही देश में अब तक हुए राष्ट्रपति की तरह उनकी छवि न हो, लेकिन अपने अनुभव और सामर्थ्य के हिसाब से बेहतर करने का प्रयास करूंगी। साथ ही संवैधानिक व्यवस्था का बेहतर ढंग से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को भारी बहुमत से जीत का भरोसा दिलाते हुए कहा कि आपको एनडीए के साथ अन्य लोगों का भी वोट मिलेगा। आपकी उम्र भी कम है और राष्ट्रपति पद पर अच्छा काम करेंगी। उन्होंने कहा कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल के बाद उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल होने के बाद ही देश के प्रेसिडेंट हुए। और अब द्रौपदी मुर्मू का भी बिहार से रिश्ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ओडिशा, बिहार, झारखंड एक ही था, इसलिए बिहार के लोगों को अधिक खुशी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। इन प्रस्तावों के तहत बिहार विधानसभा में संग्रहालय निर्माण का स्वीकृति दी गई है। बिहार विधानमंडल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विरासत की प्रदर्शनी की व्यवस्था करने एवं आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाने को लेकर बिहार विधानसभा में संग्रहालय निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली के तहत स्क्रीनिंग कमेटी में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नामित सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। इसके बाद फिर से नामित करने की प्रक्रिया अनुसार सदस्य नामित किए जाएंगे। वह व्यक्ति स्क्रीनिंग कमेटी के नामित सदस्य के रूप में 2 वर्षों में केवल 1 बार ही नामित होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का पारस अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वे अभी आईसीयू में भर्ती है। हालांकि अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कुछ दिनों और आईसीयू में रखा जाएगा। उनके शरीर में मौजूद बीमारियां असंतुलित हो गई है, इसकी वजह से उन्हें भर्ती करना पड़ा। बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर अपने पिता की भावुक करने वाली तस्वीर शेयर की है। साथ ही लिखा है कि मेरे पापा मेरे हीरो हैं। साथ ही उनके जल्द ठीक होने की कामना भी की है। उन्होंने आगे लिखा कि हर बाधाओं से जिसने पाई है मुक्ति, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। राजद का 26वां स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन लालू यादव के बीमार होने की वजह से किसी तरह का कोई जश्न नहीं मना। स्थापना दिवस पर केवल मेंबरशिप अभियान चलाया गया। आरजेडी का पूरा फोकस पार्टी की सदस्यता अभियान पर है। वैसे तो स्थापना दिवस के मौके पर पटना समेत राज्य के अन्य जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन लालू यादव की तबीयत को देखते हुए पार्टी की ओर से किसी तरह का जश्न नहीं मनाया गया। आपको बता दें कि आज से 26 साल पहले 1997 में आरजेडी की स्थापना हुई थी। लालू प्रसाद यादव ने अपने दम पर 1997 में आरजेडी को खड़ा किया था।
पटना के पुनपुन के डुमरी गांव में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों शवों के टुकड़े टुकड़े करके भूसे में छिपा दिया गया। पुलिस को किसी ने फोन करके शवों के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने टुकड़ों में शवों को बरामद किया है। घटना से गुस्साए लोगों ने घर और कार में आग लगा दी। हत्या की वजह जमीन विवाद बताया जा रहा है। मृतकों के नाम टिम्बल सिंह और चुन्नू सिंह थे। बताया जा रहा है कि दोनों अपने गाँव मंदारपुर से सोमवार की रात को निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटे। दोनों प्रॉपर्टी का काम करते थे। शव पिंटू सिंह के घर से मिला है। पुलिस ने फिलहाल पिंटू सिंह की मां उसके एक दोस्त को हिरासत में ले लिया। गो एयर की फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण पटना एयरपोर्ट पर कैप्टन ने विमान को लैंड करने से इनकार कर दिया। ऐसे में यात्रियों से भरी गो एयर फ्लाइट वापस दिल्ली लौट गई। दरअसल गो एयर फ्लाइट दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुई थी। फ्लाइट पटना पहुंची लेकिन एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई। गो एयर फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी की वजह से कैप्टन ने विमान को लैंड करने से इनकार कर दिया। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया गया है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। अब इस फ्लाइट के यात्रियों को दूसरी विमान से पटना भेजा गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही पटना से दिल्ली जा रही स्पाइस जेट के विमान के इंजन में आग लग गई थी। हालांकि पायलट की सूझबूझ से प्लेन को तुरंत ही पटना एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया गया और सभी यात्रियों की जान बच गई। बेतिया में बाइक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में बाइक सवार पिता और मामा समेत बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 3 लोगों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। यह मामला जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के पारस मठिया चौक का है। यह हादसा बेतिया लौरिया NH 727 के मठिया गांव के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि बच्चे का इलाज कराने पिता और मामा बाइक से अस्पताल जा रहे थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही तीनों की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची लौरिया थाने की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक और स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। पूर्णिया में एक और घुसखोर लोक सेवक निगरानी टीम का शिकार बन गया। जिला कल्याण विभाग के बड़ा बाबू निगरानी के हत्थे चढ़ गए। पटना से निगरानी विभाग की टीम ने जिला कल्याण विभाग के कार्यालय में पदस्थापित प्रभारी हेड क्लर्क संजय कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति के काम के लिए वह 15,000 रुपए घूस ले रहा था। निगरानी विभाग की टीम का नेतृत्व निगरानी के पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार के द्वारा किया जा रहा था। सुबह करीब 10:30 बजे अचानक विकास भवन स्थित कल्याण कार्यालय में निगरानी की टीम की छापेमारी के बाद पूरा समाहरणालय परिसर में हड़कंप मच गया। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान घूमने आने वाले लोग जल्द ही यहां अफ्रीका के खुले जंगलों में विचरण करने वाले जानवरों को देख सकेंगे। जैविक उद्यान प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीका से 36 वन्य प्राणियों को यहां मंगाने का फैसला लिया है। इन वन्य प्राणियों में अफ्रीकी शेर के अलावे 2 सिंग वाले गेंडे और सिंग वाले ओरिक्स मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके अलावा जिराफ, जेब्रा, इम्पाला, हिरन, मगरमच्छ जैसे जानवर भी लाए जाने वाले वन्य प्राणियों की लिस्ट में शामिल है। वैसे तो पटना जू में पहले से ही काफी जानवर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ शेर, बाघ, जिराफ, जेब्रा और गेंडा हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं। साथ ही पक्षियों की भी कई प्रजातियों को दर्शक संजय गांधी जैविक उद्यान में देखने आते हैं। लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।